धमतरी जिले में गंगरेल बांध स्थित माता अंगार मूर्ति प्रांगण में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत भव्य सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया। 2 दिवसीय इस आयोजन में 63 जोड़ों ने एक साथ रीति रिवाजों और आदिवासी परंपराओं के अनुसार फेरे लेकर अपने नए जीवन की शुरुआत की। कार्यक्रम के पहले दिन आदिवासी समाज की परंपरा के अनुसार पारंपरिक रूढ़िजन या गोंडी रीति रिवाज पेंट पद्धति के अनुसार विधिवत की गई। इसके बाद 63 मंडप एक साथ सजाए गए, जहां दूसरे दिन सभी जोड़ों ने एक ही समय पर विवाह की रस्में पूरी की। इस आयोजन में धमतरी, कांकेर, बालोद, गरियाबंद सहित कुल 5 जिलों के दूल्हा दुल्हन शामिल हुए। दूल्हा दुल्हनों ने इस सामूहिक विवाह को सराहनीय पहल बताया। उनका कहना था कि इससे शादी का खर्च काफी कम हो जाता है और समाज तथा शासन की ओर से मिलने वाली सुविधाओं का लाभ भी मिलता है। कई जोड़ों ने कहा कि घर पर विवाह कराना संभव नहीं था, ऐसे में सामूहिक विवाह उनके लिए एक बेहतर विकल्प साबित हुआ। आदिवासी समाज के जिला अध्यक्ष जीवराखन लाल मराई ने बताया कि समाज आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण विवाह में अत्यधिक खर्च एक बड़ी समस्या थी। इसे ध्यान में रखते हुए सामूहिक विवाह की परंपरा को बढ़ावा दिया गया, जिसमें गोत्र व्यवस्था और पारंपरिक नियमों का पालन करते हुए विवाह संपन्न कराया गया। उन्होंने बताया कि 63 जोड़ों में से 55 जोड़े आदिवासी ध्रुव गौड़ समाज के थे, जबकि अन्य कंवर और साहू समाज से भी शामिल हुए। यह आयोजन न सिर्फ सामाजिक एकता का उदाहरण बना, बल्कि कम खर्च में पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ विवाह संपन्न कराने की दिशा में एक प्रेरणादायक पहल भी साबित हुआ। ये शादी बढ़िया है, जो शासन द्वारा और सामाजिक तौर से जो वो थे कैसे टाइप के अच्छे है, सुविधा जो अपन ला मिलत है, गरीबी का घर में जो नहीं कर पान शादी वगैरह वो अपन सरकार और समाज करवाते और लाभ भी है कुछ और खर्चा भी बचत है। जैसे सामूहिक विवाह होते हैं फिजूल खर्चे से बचे के भी अच्छा बच जाते खर्चे फिजूल खर्चे और सरकार और समाज में अपन तरफ से धन्यवाद है। मैं खर्चा बचाने के लिए आधार से विवाह कर रहा हूँ। अब इससे सामूहिक कैसे देखते हैं आप? सामूहिक का बस खर्चा बहुत कम ही होता है, इसलिए सामूहिक आधार से विवाह कैसा लग रहा है बहुत अच्छा लग रहा है। और सामूहिक में हो रहा है तो बहुत अच्छा लग रहा है। का जो आदिवासी जो समूह वाला विवाह हो रहा है बहुत ही अच्छा है, जो कि यहाँ सभी को करना चाहिए और ये बहुत ही अच्छा है। इससे खर्चा भी बहुत कम होता है और कैसे लग रहा है? हमें बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे शादी करके और हमें भी बहुत खुशी है कि हमारी भी यहाँ पे हुई है शादी। और नहीं आपको अवगत कराना चाहता हूँ आपके माध्यम से, गौड़ समाज धमतरी जिले में 1,80,000 की जनसंख्या में निवास रहते। अभी तक के हम लोगों का अनुभव ये रहा है, आदिवासी समाज एक तो गरीब समाज है, सज्जन समाज है और शादी ब्याह में बहुत मात्रा में बेहद मात्रा में लोग खर्चा करते थे। तो हमारा समाज, हमारा संगठन, हमारा कमेटी के द्वारा ये तय किया गया कि हमारे समाज को कैसा जोड़ा जाए संगठन से और किस प्रकार उसको इकोनॉमिक कम खर्चा में बहुत अच्छा काम किया जा सकता है, इस दिशा में समाज ने सोचा। और जब समाज सोचा तो लगातार इसका मीटिंग लेते रहा और मीटिंग लेकर ये तय किया गया कि जितना समाज का शादी ब्याह हो रहा है क्यों ना उसको हम लोग सामूहिक रूप से विवाह करें, ताकि उनका शादी ब्याह में जो खर्चा अनावश्यक खर्चा जो होता है वो कम हो सके। इस विचार से हम लोगों ने काम किया है। उसे आज सफलतापूर्वक कल से शादी चालू है। कल 14 तारीख था। हमारा जो रूढ़ी जुड़ने परंपरा है, जो देव व्यवस्था है, जो गोत्र व्यवस्था है, देव व्यवस्था, गोत्र व्यवस्था और जो रूढ़ी जन परंपरा का नियम, हमार का नियम, मड़वा का नियम, तेल चढ़ाने का नियम, तेल उतारने का नियम, ये जितना नियम है सबको पालन करते हुए गायता पुजारी के माध्यम से यह शादी संपन्न हो रहा है। वर्तमान में 63 जोड़ा का शादी है, जो कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का अंतर्गत भी शामिल हो गया है, क्योंकि 55 जोड़ा शादी आदिवासी ध्रुव समाज का है और बाकी जोड़ा अन्य जोड़ा सतरंगी समाज का है, कंवर समाज का है, हलवा समाज का है, साहू समाज का है। और इस सामूहिक विवाह में लगभग कांकेर जिला से है, बालोद जिला से है, दुर्ग जिला से है, गरियाबंद जिला से, धमतरी जिला से है। इस प्रकार सभी 4-5 जिला मिलकर के इस कार्यक्रम को संपन्न करा रहे हैं। इसमें महिला बाल विकास का भी बहुत बड़ा योगदान है। जो सरकार की योजनाएं हैं, जो सरकार की योजना मुख्यमंत्री कन्या होता है, आज की तारीख में 15 तारीख को वो लोग पूरा किट से दिए हैं। वो लोग आज का तारीख वो लोग संपन्न करा रहे हैं। इसके लिए महिला बाल विकास को बहुत
उद्देश्य क्या है? जैसे ये सामूहिक विवाह में कितना खर्च बच जाता है? अभी जो समाज में 63 जोड़ा खर्चा किए हैं, उस परिवार का सिर्फ आने जाने का जो खर्चा है वही खर्चा है। बाकी 1 रुपया उसको खर्चा हम लोग करने नहीं दिए। जितना कपड़ा लगता है शादी में, जितना तेल मैन मड़वा दहेज का सामान, सारी सामान को हम लोग दिए हैं। वो लोग सिर्फ आने जाने का जो उनका खर्चा है समाज का, वही खर्चा उनका है।